किस्सा ठेल किस्सा टेल। रंग तरंग सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। रंग तरंग में आज प्रस्तुत कर रहे हैं रेडियो नाटक स्कैम डिकैपर्स, जिसकी लेखिका है पूजा अनिल जी। बच्चे और युवाओं की नासमझी और गलतियों के कारण न केवल उनको बल्कि उनके परिवार को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। क्या है वो समस्या और उससे कैसे निपटा जा सकता है, यही प्रस्तुत किया गया है इस नाटक में। नाटक में प्रतिभागी कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार से है। माँ पूजा अनिल, चिराग सुनील स्वरूप, बुआजी रचना दीक्षित, लड़का 1 आशीष रंजन, लड़का 2 अर्चना चावजी। बैंक अधिकारी की भूमिका निभा रही हैं गरिमा खुरासिया और प्रस्तुता हूं मैं डॉक्टर पूनम पाठक। तो लीजिए सुनिए नाटक स्कैम डिकैपर्स। चिराग, सुनो बेटा चिराग, जरा इधर आओ तो। आया माँ। ये लड़का भी ना। चिराग, जल्दी यहाँ आओ, जल्दी आओ बेटा। सुनाई नहीं दे रहा क्या? आया। हद हो गई, चिराग अब तक नहीं आया। पता नहीं कब सुनेगा यह लड़का। स्कूल बंद हो गए, गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, तो भी दिन भर जाने क्या करता रहता है। किसी काम के लिए बुला तब भी गायब रहता है। उफ, क्या करूं इसका, क्या करूं? मैं ही जाकर दिखाती हूँ। अच्छा बेटा, तुम यहाँ बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहे हो और मैं वहां तुम्हें कब से पुकार रही हूँ। क्यों बेटा, आने की भी फुर्सत नहीं तुम्हें? यह तो बहुत गलत बात है कि कोई आवाज देकर तुम्हें बुलाए और तुम ना जाओ। सॉरी माँ, वो मोबाइल पे गेम खेल रहा हूँ तो बीच में छोड़ नहीं सकता। देखो बेटा, मोबाइल पर गेम खेलना बुरी बात नहीं, लेकिन पूरा दिन खेलना भी तो ठीक नहीं ना। आजकल तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल भी नहीं जाना है, तो इन छुट्टियों का सदुपयोग करो और कुछ नया सीखो। इससे मानसिक विकास भी होगा और कुछ नया हुनर भी प्राप्त होगा तुम्हें। मोबाइल की स्क्रीन और इस छोटे से बंद डब्बे में कैद रहने से छुटकारा भी जरूरी है बेटा। कभी कभी अपने दोस्तों से भी मिला करो, घर से बाहर निकला करो। अच्छा माँ, आप कहती हैं तो मैं अवश्य कुछ सीखूंगा। पास में मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, क्या अभी मैं दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाऊं? हाँ हाँ, अवश्य जाओ, लेकिन पहले मुझे ऊपर से वो बड़ा डब्बा उतार कर देकर जाओ। तब तक मैं अपना काम निपटा दूंगी। फिर जब तुम लौट कर आओगे तो साथ में खाना खाएंगे। ठीक है माँ। बताओ कौन सा डब्बा उतारना है, अभी उतार देता हूँ। हाँ, यह वाला, यह बाईं तरफ वाला डब्बा उतार दो। ये लो माँ, अब मैं जाऊं? धन्यवाद बेटा, अब तुम जा सकते हो। देखो 1 घंटे में आ जाना। ठीक है माँ। माँ, मैं आ गया। अरे वाह, शाबाश बेटा, तुम तो समय से लौट आए। इसी बीच तुम्हारी बुआ जी भी आ गई हैं। चलो हाथ धोकर आओ, आ जाओ खाना खा लेते हैं। चिराग, तुम्हारी 10वीं कक्षा का परीक्षा का परिणाम आ गया क्या? नहीं बुआ जी, अभी तक नहीं आया। महीने के आखिर में आएगा। अच्छा, पास तो हो जाओगे ना? बिल्कुल हो जाऊंगा, बल्कि अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा। पता है, बहुत अच्छे गए थे मेरे पेपर। इस परिवार में सभी लोग बड़े होनहार हैं।
माँ, शाम हो गई है। मैं दोस्तों के साथ खेलने जाऊं? हाँ हाँ, जरूर जाओ बेटा। घर बैठकर पूरा दिन मोबाइल पर गेम खेलने से तो अच्छा है कि बाहर जाकर दोस्तों के साथ कुछ खेलो। ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माँ को क्या पता कि बाहर भी मैं दोस्तों के साथ मोबाइल पर गेम खेलता हूँ। बताऊंगा तो फिर से भाषण सुनने को मिलेगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। माँ, अच्छा बच्चा मेरा, समय का कितना ध्यान रखने लगे हो तुम अब। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा जाओ अब नहा लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ। ठीक है माँ। चिराग, चिराग, रुको रुको रुको। ओए चिराग। कौन हो तुम लोग? चिराग, ए चिराग, अबे कहाँ है बे? शोर क्यों मचा रहे हो? हमें केवल चिराग से बात करनी है। चिराग, बाहर आ, अभी के अभी बाहर आ। क्या हो गया तुमको? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? क्या हो गया पूछता है? जल्दी से हमारे पैसे वापस कर। हाँ हाँ, अभी के अभी वापस कर हमारे पैसे, वरना अच्छा नहीं होगा। कौन से पैसे? मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं है। मोबाइल गेम में हमने पैसे लगाए थे ना, वही पैसे। गेम में लगाए थे तो गेम में ही खर्च हो गए ना, अब कहाँ से आएंगे पैसे? ज्यादा होशियार मत बन चिराग। हमने जो पैसे लगाए थे वो वापस लौटा दे तो हम अभी चले जाएंगे, वरना अपना मोबाइल दे हमें, समझा क्या? देखो, मोबाइल गेम में लगाए हुए पैसे केवल जीतने पर ही वापस मिलते हैं, हारने पर कुछ नहीं मिलता। और तुम गेम हार गए थे, इसलिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। बच्चों, देखो बच्चों, हमने आपकी बात सुन ली है और आपको बता देते हैं कि पहली बात तो मोबाइल गेम में पैसे लगाकर खेलना बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरे, जब आपने पैसे लगाए और गेम हार गए तो उसके बाद आपको पैसे नहीं मिल सकते। इसलिए शोर करने और चिराग को परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो सब हमें नहीं पता। हम अपने पैसे लिए बिना नहीं जाएंगे। हमें अपने पैसे चाहिए, केवल पैसे। देखिए, यदि आप शांति से नहीं जाएंगे तो हम पुलिस बुला लेंगे, फिर आप थाने में बैठकर शोर कर लीजिएगा। हम आपसे प्यार से कह रहे हैं, चले जाइए, इसी समय निकलिए यहाँ से। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है? देखते हैं कब तक बचेगा हमसे। तुझसे तो हम बाहर निपट लेंगे। साला। चिराग बेटा, चिराग, वहाँ कोने में क्यों खड़े हो बेटा? डरो मत बेटा, यहाँ आकर बैठो मेरे पास। यहाँ आओ, हमें ठीक से सारी बात बताओ। अब पूरी बात समझाओ मुझे। कौन थे ये दोनों लड़के और क्यों इतना हल्ला गुल्ला मचाया यहाँ आकर? चिराग, सब कुछ सही से बताओ। बुआ, ये हमारे मोहल्ले के ही लड़के हैं, स्कूल में साथ पढ़ते हैं हम। मैं घर से बाहर जाके मोबाइल गेम खेलता हूँ इन लड़कों के साथ। हम सब थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जिसमें गेम जीतने वाले को सारा पैसा मिल जाता है और हारने वाले को कुछ नहीं मिलता। आज ये दोनों गेम हार गए तो जबरन मुझसे पैसे मांगने के लिए आ गए। लेकिन तुम मुझसे तो कहकर जाते थे कि दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हो, क्या वो झूठ था? हाँ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो माँ। मैंने आपसे झूठ कहा। देखो चिराग बेटा, इन लड़कों से तो हम आपको बचा लेंगे। अब वे आपको परेशान भी नहीं करेंगे, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन आपकी इस बुरी आदत को सुधारना केवल आपके ही हाथ में है। आपको पता है कि इस तरह मोबाइल पर गेम खेलने को जुआ कहते हैं। अरे, गैम्बलिंग, पता है ना? जुआ खेलना बहुत गलत बात है। बहुत सारे किशोर होते लड़के लड़कियां इसकी वजह से अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं।
यदि आप अपना पैसा जुए में लगाते हैं तो हो सकता है कभी जीत जाएं और कभी हार जाएं, लेकिन अंततः इससे हमारे घर परिवार और मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ेगा। हमारे दुश्मन बनेंगे जो हमें परेशान करते रहेंगे और अंततः हम दुखी जीवन जिएंगे। क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हो जो दुख और परेशानी से भरा हो? नहीं। मेरे मोबाइल पर यह किसका मैसेज है? आपके बैंक अकाउंट 78 में से 12,170 रुपये निकाले गए हैं। अरे, मेरे बैंक अकाउंट में से यह पैसे किसने निकाले? मैंने तो कुछ नहीं खरीदा है। दिखाइए जरा, मैं देखती हूँ। आपके अकाउंट 78787878 में से 12,170 रुपये निकाले गए हैं। अधिक जानकारी के लिए बैंक से संपर्क करें। चलिए भाभी, तत्काल बैंक चलते हैं, अभी पता करते हैं चलकर। मैं भी चलूंगा आप लोगों के साथ। हाँ हाँ बेटा, तुम भी चलो। चलो देखते हैं किसने पैसे निकाले हैं। अब चलो जल्दी। नमस्ते मैम, देखिए हमें हमारे मोबाइल पर बैंक से यह संदेश प्राप्त हुआ है। क्या आप इसे चेक करके हमें इस ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी दे सकते हैं? जी नमस्ते, हमें वह संदेश दिखाइए, देखकर अभी आपको बताते हैं। हाँ जी, यह देखिए कुछ देर पहले ही संदेश आया है। मैडम, यह तो एक मोबाइल गेम की वेबसाइट है जिसके पास आपके बैंक डिटेल्स हैं और चार्ज करने का ऑथराइजेशन भी। इन्होंने ही आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले हैं। गेम खेलने की फीस के लिए लग रहे हैं। लेकिन पैसे तो पहले भरे जा चुके थे, फिर क्यों पैसे निकाले हैं? तुमने इन्हें मेरा बैंक अकाउंट दिया? जरा भी अक्ल है या नहीं? मोबाइल गेम की वेबसाइट को कौन अपना बैंक डिटेल देता है बेटा? सॉरी माँ। मैडम प्लीज आप यह ट्रांजैक्शन अभी रद्द कर दीजिए, क्योंकि मैंने इन्हें ऑथराइज नहीं किया है और मैंने कोई गेम भी नहीं खेला है। और संभव हो तो इस वेबसाइट को हमारे अकाउंट से पैसे निकालने से भी हमेशा के लिए रोक दीजिए। अच्छा, मैं पहले आपका ये ट्रांजैक्शन रद्द करने की कोशिश करती हूँ। अच्छी बात यह है कि आप लोग संदेश मिलते ही तुरंत बैंक आ गए हैं। अब यदि आपकी किस्मत अच्छी हुई तो पैसा भी वापस मिल सकता है। जी ठीक है, आप प्रयास कीजिए। लीजिए, आज आपकी किस्मत वाकई अच्छी है, मिल गए आपको पैसे वापस। यह लीजिए, आपके अकाउंट में आ गए और यह ट्रांजैक्शन भी रद्द हो गया। रुपए 12,170 आपके अकाउंट में क्रेडिट किए गए। अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब कृपया इस वेबसाइट को पुनः हमारा अकाउंट प्रयोग करने से भी रोक दीजिए। यह लीजिए मैडम, यह भी कर दिया। अब वे आपको अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद मैडम जी, आपकी मदद के बिना यह संभव नहीं हो पाता। जी, हमारा काम ही यही है मैडम। पैसे के लेन देन में लोगों से गलतियां हो जाती हैं, हम अपनी तरफ से उनकी हर संभव मदद करते हैं। अब आप जरा इधर आओ बेटा, आपसे कुछ बात करनी है। जी मैडम, कहिए। बेटा, आपकी माँ बड़ी समझदार है, जो तुरंत समझ गई कि उन्हें इस मामले में क्या कदम उठाना चाहिए और कैसे यह काम करना चाहिए। अन्यथा बहुत से लोग अपना बैंक अकाउंट इन जैसी जुआ वाली वेबसाइट को देकर जाने अनजाने अपनी मेहनत की कमाई इनके हवाले कर देते हैं और बाद में केवल पछताते रहते हैं। आपने थोड़ी देर के मोबाइल गेम के आनंद के लिए अपनी माँ के बैंक अकाउंट का विवरण इन्हें दे दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वे इसी तरह के किशोर बच्चों को फंसाते हैं, जो अक्सर घर पर सच बताते नहीं हैं, और इस तरह इन धोखेबाज लोगों का किसी को पता ही नहीं चल पाता। तो
अब से आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी अनजान वेबसाइट को कभी भी बैंक डिटेल्स नहीं देंगे, और यदि कहीं अकाउंट नंबर दिया है तो घर में अवश्य सूचित करेंगे। ठीक है? जी मैडम, मैं समझ गया आपकी बात। अब से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आपने न केवल हमारी स्थिति को समझा, बल्कि हमारी कठिनाई को हल करने में हमारी मदद भी की। इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद मैडम। मैडम, पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बड़ी सहायता की और हमारे बच्चे को स्पष्ट तौर पर समझाया भी। हम आपके कृतज्ञ हैं। माँ, आज इस पूरे मामले के बाद मैं ये तो समझ गया हूँ कि मोबाइल गेम खेलना भी कभी कभी कितना खतरनाक हो सकता है। सॉरी माँ, मेरी नासमझी से आपको इतना कष्ट हुआ। कोई बात नहीं बेटा, तुम समझ गए हो, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। अब ध्यान रखना कि ऐसा फिर कभी ना हो। बिल्कुल माँ, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगा। अच्छा, यह तो और भी बढ़िया है बेटा। मैंने देखा है कि आमतौर पर तुम्हारी उम्र के बच्चे पैसे के लेन देन, बैंकिंग आदि के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं। स्कूल में भी इस विषय में अधिक कुछ बताया नहीं जाता, और इस वजह से अधिकांश बच्चे वित्त प्रबंधन से अपरिचित रह जाते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि इसके बारे में अधिक चर्चा हो, अधिक जागरूकता लाई जाए, जिससे देश में समृद्धि आए। जी माँ। तुम एक काम कर सकते हो, आजकल विभिन्न पोर्टल पर बहुत से ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं। क्यों ना इन गर्मी की छुट्टी में तुम वित्त प्रबंधन से संबंधित एक बेसिक कोर्स कर लो। इससे तुम्हें ज्ञान भी अर्जित होगा और छुट्टियों का सदुपयोग भी हो जाएगा। क्या कहते हो तुम? ये तो जबरदस्त आइडिया है। मुझे भी तो वित्त प्रबंधन के बारे में जानने की बहुत इच्छा है। मैं आज ही एक अच्छा सा ऑनलाइन कोर्स खोजता हूँ और वित्त प्रबंधन को समझने का प्रयास करूँगा। इतना ही नहीं माँ, मैं अपने दोस्तों को भी प्रेरित करूँगा। हाँ बेटा, बच्चे वित्त प्रबंधन को अवश्य सीखें, जो कि किसी भी देश की मजबूती की नींव होती है। शाबाश मेरा समझदार बेटा, तुम पर गर्व है मुझे। तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ माँ, आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया है। धन्यवाद माँ। हाँ तो बस आगे से ध्यान रखना बेटा। अरे जा कहाँ रहा है? जाने से पहले मम्मा को एक हक तो देता जाओ।